देखिए बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है, एक बूंद दो अक्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। बूंद का द्रव्यमान 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 ग्राम है तथा उस पर आवेश 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 18 कूलम है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों, अगर कोई बूंद हो या कोई कण हो आवेशित और वो वैद्युत क्षेत्र में लटका हो, तो जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, प्लस की प्लेट है एक और दूसरी कैसी प्लेट है माइनस की, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और आवेशित कण, एक आवेशित कण है यहाँ पर, और उस पर जो उसका ये बूंद जो है इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो इसका भार कितना होगा बच्चों, mg। अगर mg इसका भार है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अगर इस पे फोर्स लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो अगर भार mg इधर नीचे की ओर है तो वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर होना चाहिए, क्योंकि बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। तो इसलिए हम नीचे क्या मानेंगे, प्लस प्लस, और ऊपर क्या मानेंगे हम, माइनस, जिससे हमारा बल ऊपर की ओर हो जाए, क्योंकि भार हमेशा नीचे की ओर होता है। तो इसे संतुलित करने वाला बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर हम ऊपर की ओर कर लेंगे। तो इस तरह हमारी ये बल की दिशा आ गई और ये वैद्युत बल। और जब mg यानी कि किसी कण का या बूंद का जब भार बल के बराबर होगा, जब ये बूंद संतुलन की अवस्था में होगी, वरना ये इधर उधर लुढ़क जाएगी या गति कर जाएगी। तो जब ये संतुलन की अवस्था में है तो F किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तो वैद्युत बल किसके बराबर होगा संतुलन की अवस्था में, mg के भार के बराबर होगा। अब वैद्युत बल का क्या फार्मूला होता है, QE। F बराबर क्या फार्मूला होता है, QE। आपको वैद्युत क्षेत्र पूछा गया है तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो mg चाहिए आपको, और दूसरा क्या चाहिए, ये इधर Q गुणा में था तो इधर डिवाइड में चला गया। अब आपको ये तीन चीजें चाहिए अगर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, ये रहा बूंद का द्रव्यमान 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 ग्राम। बच्चे द्रव्यमान क्या में दिया हुआ है, ग्राम में, तो द्रव्यमान को हम क्या में बदलेंगे, पहले किलोग्राम में। तो द्रव्यमान दिया हुआ है हमारा 10 की पावर माइनस 10 ग्राम। अब इसे हम किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से गुणा कर देंगे, तो ये m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ से 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 13 किलोग्राम। तो आपका द्रव्यमान आ गया किलोग्राम में, तो किलोग्राम में हम इसकी वैल्यू रखेंगे 10 की पावर माइनस 13 किलोग्राम। अब जी का मान इसने नहीं दिया है तो आप 9.8 ले ले, चाहे आपकी मर्जी है 10 ले ले। तो ये आ गया जी का मान, और क्यों की वैल्यू इसने दिया है 2.4 और गुणा 10 की पावर माइनस 18 कूलम। अब ये 24, ये पॉइंट से पॉइंट कट गई बच्चों, और 24 दूनी 48, तो ई बराबर आ गया है 2 गुणा 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 13, तो यह है बच्चों, और माइनस के 18 ऊपर जाएगी तो ये कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो ई बराबर हमारा आ गया है, गुणा कर लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18 और 1 19, 19.6 आ गया, और 18 में से 13 जा कितने बचेंगे बच्चों, 5। और अब आ गया है, ये तो वैल्यू आ गई है। अब ई का मात्रक भी लिखना होता है, तो ई की मात्रक लिखने की हमने आपको ट्रिक बता रखी है, जानवी बनेगी सीएम। आप इसे बार बार लिखें और आपके याद हो जाएगी, और आपका 1 नंबर का बहुकल्प भी तैयार हो जाएगा इसके साथ। और ये हमारे मात्रक होते हैं, आप इनमें से कोई सभी मात्रक लिख दे, न्यूटन प्रति कूलम लिख दे, वोल्ट प्रति मीटर लिख दे, जूल प्रति किलोमीटर, तो हम लिख देते हैं न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र था बूंद के कारण। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था।